नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर इनमें क्या अंतर होता है, जबकि दोनों भी मरीजों को ऑक्सीजन देने के काम आते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में फेफड़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तब हमारे शरीर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बाकी वायुओं का मिक्सचर चला जाता है। तब फेफड़ों को इन सब को अलग करके शरीर को सिर्फ ऑक्सीजन का सप्लाई करना पड़ता है। मगर जब मरीज सीरियस हो जाता है या फिर फेफड़े अपना काम करना बंद कर देते हैं, तब उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का सप्लाई करना पड़ता है। एक नॉर्मल मरीज को प्रति मिनट 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मगर वही किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को प्रति मिनट 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके लिए हॉस्पिटल्स में जो सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें LMO यानी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कहा जाता है। इन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। जैसे ही उसका रेगुलेटर खोलते हैं तब वो गैस का रूप ले लेता है। इन सिलेंडर्स में 99% ऑक्सीजन होता है और बहुत ही हाई प्रेशर पर भरा जाता है, जिससे सीरियस मरीज को लगने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को ये आराम से सप्लाई कर सकता है। इन सिलेंडर्स को किसी भी तरह की बिजली या फिर बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। ये सिलेंडर ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ ऑक्सीजन मास्क के पास छोड़ देता है और मरीज सांस लेने के साथ ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि मरीज खुद से सांस नहीं ले पाता, उसके फेफड़े डैमेज हो जाते हैं या फिर एनेस्थेसिया देने की वजह से कई बार फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। तब मरीज को ज़बरदस्ती फेफड़ों के अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचाना ज़रूरी हो जाता है। तब ऐसी कंडीशन में काम आता है वेंटिलेटर। इस वेंटिलेटर में एक मॉनिटर होता है जो मरीज की हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल इन सब चीज़ों को दर्शाता रहता है। वेंटिलेटर ऑक्सीजन को प्रेशर से फेंकता है और फिर से वापस खींच लेता है, ठीक उसी तरह जैसे हमारी सांस लेने की प्रक्रिया होती है। जब मरीज खुद से सांस नहीं ले सकता तब इस वेंटिलेटर की पाइप को मुंह के जरिए फेफड़ों तक ले जाकर छोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को भेजा जाता है। मगर हाँ, ये वेंटिलेटर्स खुद से ऑक्सीजन नहीं बना सकते। वेंटिलेटर से ऑक्सीजन का सप्लाई करने के लिए इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर से जोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इन सिलेंडर्स में कितना लिक्विड ऑक्सीजन भरा जाता है। 1 लीटर बोतल में रखा गया लिक्विड ऑक्सीजन ये उसी बोतल में रखे एयर ऑक्सीजन से 80 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए सिलेंडर्स में ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। अलग अलग सिलेंडर्स की अलग अलग क्षमता होती है। इनमें से सबसे बड़े सिलेंडर की हाइट होती है 60 इंच यानी 5 फुट और इसमें मैक्सिमम 7000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन को प्रेशर से भरा जा सकता है। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के जरिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर इन्हें समझ गए होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल के बाकी के वीडियोस भी ज़रूर चेक करें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।